तो आज हमारे साथ है राज जितेंद्र जी। ये सूरत से हैं। इनको हमने लगभग 2 महीने ट्रीटमेंट दिया है। दिन में एक ही बार ट्रीटमेंट लेते थे। बीच में बहुत ज़्यादा इनको गैप भी रहता था, कभी इनको एग्जाम देने जाना होता था, कभी कहीं जाना होता था। फिर भी 3 साल से इनकी जो समस्या थी, इन्होंने जो अपने सिम्टम्स बताए थे कि इनको एंग्जाइटी होती थी, किसी काम में इनका मन नहीं लगता था, पूरे दिन इनका जो मन है पेट में ही लगा रहता था, यानी कि पूरा दिन अपने पेट के बारे में ही सोचते रहते थे कि हुआ क्या है। और इनको जो प्रॉब्लम हो रही थी कि पेट फूलता था, खाने के बाद बहुत ज़्यादा इनको ब्लोटिंग हो जाती थी और पेट फूल जाता था, पूरा दिन इनका पेट जो है भरा भरा लगता था और नींद बहुत आती थी। इन्होंने जो बताया कि नींद बहुत आती थी, ऐसा लगता था कि बस सोया रहूं, लेटा रहूं, कोई भी काम ना करना पड़े और ना ही काम करने की इच्छा होती थी। इनको कमजोरी बहुत ज़्यादा हो गई थी और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, इनको चिड़चिड़ापन रहता था, किसी से बात करने की इनको इच्छा नहीं होती थी। कोई अगर इनको गुस्से से बोलता था तो इनका गुस्सा जो है ट्रिपल डबल हो जाता था। इस तरह का इनका सिम्टम था। कॉन्स्टिपेशन भी इनको बहुत ज़्यादा था। और अभी इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपना ट्रीटमेंट जो है इससे पहले कहाँ कहाँ पे कराया है और अब इनको कैसा लग रहा है, वो सब चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, तो राज जी, आपने ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ कराया है वो बताइए और अब कैसा लग रहा है वो बताइए। मुझे आईबीएस से ना 2 साल पहले चालू हुआ था। मैं फिजिकल की तैयारी करता था, डिफेंस की तैयारी करता था और अचानक से मुझे पता नहीं चला कि कैसे हो रहा है, क्या समझ में नहीं आया। तो मैंने महाराष्ट्र में दिखाया, फिर प्राणनाथ हॉस्पिटल में दिखाया, उसके बाद में डॉक्टर हाउस में दिखाया, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं हो रहा था। डॉक्टर हाउस मतलब सूरत में है? हाँ, सूरत में डॉक्टर हाउस में दिखाया, लाल दरवाजे के पास दिखाया। हम्म। लेकिन तो भी एंजाइटी जाती नहीं थी। ऐसा लगता था कि साला पेट में हुआ क्या है, एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था प्रॉब्लम क्या है। तो डॉक्टर के पास जाता था, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाता था, वो बोलते थे कुछ नहीं है तो हो जाएगा, अच्छा वो तो कुछ नहीं, एंजाइटी होगा आपको, हो जाएगा। फिर वो एंडोस्कोपी करने का बोलता था। लेकिन मैंने 8 दिन तक सर का वीडियो देख लिया। उसके पहले मेरा अपॉइंटमेंट भी था दूसरे दिन, आज की एंडोस्कोपी करना है। लेकिन सर ने बोला कि नहीं कुछ नहीं, आपको आईबीएस है बोले। तो मैं 2 साल से बहुत परेशान था, किसी काम में मन नहीं लगता था, बहुत एंजाइटी रहती थी, पढ़ाई नहीं कर पाता था, मतलब पूरा दिक्कत में, बहुत प्रॉब्लम में था। फिर सर के पास आया, सर ने सजेस्ट किया कि आपको आईबीएस है। तब मेरे को फर्स्ट टाइम पता चला कि आईबीएस है। डॉक्टर ने तो नहीं बोला था कि आईबीएस है आपको। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, पहले में तो मैं इधर आया तो मुझे लगता था कि कुछ होगा नहीं इधर भी। 10-15 दिन। अभी जैसे ये बोल रहे हैं, लगभग ये 15-20 दिन ट्रीटमेंट कराने के बाद में ये इनको लग रहा था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है। इनको ऐसा लग रहा था कि कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ बताओ। फिर 10-15 दिन ऐसा लगता था कि साला आ रहा हूँ जा रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, पैसे भी खर्च हो रहे हैं, समय भी बर्बाद हाँ, हो रहा है। बर्बाद हो रहा है और टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा लगता था कि ये भी नहीं हो पाएगा इधर भी। हम्म। फिर सर ने समझाया कि नहीं थोड़ा और रुक जाओ। फिर मेरा अंदर अंदर बीच में एग्जाम होता था, फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाता था, इसलिए मैं नहीं आ पाता था। फिर आता था, फिर सर ने बोला कुछ नहीं हो जाएगा। फिर अभी मेरा है ना ब्लॉटिंग होता है, ब्लॉटिंग, एंजाइटी, गुस्सा सब चला गया है। अभी खाली कॉन्स्टिपेशन थोड़ा बचा है। और मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था, 2 साल में कुछ कर नहीं पाया हूँ, कुछ ही नहीं। एकदम ऐसा लगता था कि पेट में जाके कुछ क्या हो गया है समझ में नहीं आता था। और घर वाले भी बोलते थे कि तेरे को इतनी सी उम्र में क्या हो गया है। सब मतलब बहुत दिक्कत आई लाइफ में, बहुत मतलब बहुत। समझ नहीं पाते ना, दिक्कत समझ में बहुत नहीं होती आ रहा था। और घर वाले बोलते थे कि डॉक्टर के पास दिखाओ, डॉक्टर के पास जाता था और कुछ नहीं होता था उधर। फिर मैं भी बहुत डिप्रेशन में चला गया था। है। वो इनके जैसी ही समस्या अगर आप सबको है, डिप्रेशन में हो आप, जिंदगी से हार मान गए हो कि ये आईबीएस की जो प्रॉब्लम है पेट की ठीक हो नहीं सकती है, आप भटक रहे हो इधर उधर, दर दर दवाइयाँ खा रहे हो, आयुर्वेदिक चूर्ण खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर आप सही जगह पर जब पहुंच जाएंगे, आपको सही ट्रीटमेंट मिलेगा, आपका भी आईबीएस ठीक होगा। लेकिन यही है कि आपको, जैसे इन्होंने बोला था कि मैं 10-20 दिन के बाद मुझे बोला कि कुछ हो नहीं रहा है, क्या करूं, ये छोड़ भी दिया था, भाग भी गया था। 4-5 दिन के बाद फ़ोन आया तो मैंने समझाया कि भाई इसमें जो है नेचुरल चीज़ है, इसमें थोड़ा समय देना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई दवाई नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, कुछ नहीं है। न्यूरोथेरेपी बिल्कुल नेचुरल है, इसमें जड़ से काम किया जाता है, यानी कि रूट ऑफ कॉज को पकड़ा जाता है, उसको ठीक किया जाता है। आंतों की जो सूजन है
उसको ठीक किया जाता है, तब जाके आपकी समस्या ठीक होती है। दूसरा, इनको जो ब्लोटिंग होता था, पेट भारी हो जाता था, पेट में इनके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बढ़ाया गया, तब जाके इनका पेट फूलना बंद हुआ। कोलोन इनका क्लियर नहीं था, उसको क्लियर किया गया, तब जाके इनकी गैस पास होने लगी, एंग्जाइटी इनकी जो है कम मरोड़े हुई। भी बहुत थे सर। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं होती रहती है, तो आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आके अपना ट्रीटमेंट कराइए, आप भी 100% ठीक हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और कुछ बोलना है? और सर मैं इतना परेशान हो गया था कि समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम हुआ क्या है। सोनोग्राफी प्राणनाथ हॉस्पिटल में मैंने 4 बार सोनोग्राफी किया है। हम्म, फिर डॉक्टर बोलता है सूजन है, सूजन है, लेकिन डॉक्टर ने लिखा ही नहीं कि आईबीएस है। हम्म, फिर मैंने 2 महीना उधर दवाई ली, और दवा लेता था, कुछ होता नहीं था। मेरे को डिप्रेशन, मैं लाइफ में कभी गोली नहीं खाया हूँ, इतना गोली खा रहा हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मैंने सोचा कि क्या हुआ है। उधर भी मैंने सर एमबीबीएस को दिखाया था, प्राणनाथ हॉस्पिटल, वेट रोड, उधर दिखाया। उसके बाद में गेस्ट्रोलॉजिस्ट के डॉक्टर हाउस, प्रदीप डॉक्टर हाउस से उधर दिखाया। उसके बाद में मैंने महाराष्ट्र में दिखाया, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा था। ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है समझ, कभी माथा थोड़ा ये होता था, दुखने लग जाता था, कभी कमजोरी बहुत होती थी, ये सब चीज़ होती थी मेरे साथ में। वो पढ़ाई तो मैं बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। जब से मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया, 1 साल में मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया, खाली सोता था, बस दिन भर सोता था, और दूसरा विचार कोई नहीं, बस सोना सोना, यही होता था सर। तो ये समस्या जो है, इन्होंने बताया कि डॉक्टर ने नहीं बताया कि आईबीएस हो गया है। ऐसे ही मैं कहता हूँ करोड़ों लोग हैं जो आईबीएस से पीड़ित हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें आईबीएस की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब वो कई बार सोचते हैं कि आईबीएस क्या है। अगर ये समझो, आपको मोटी भाषा में बताता हूँ कि अगर आप कई साल से कब्ज की समस्या से परेशान हैं, या लूज मोशन की समस्या से परेशान हैं, आपको कई महीनों से, कई सालों से आंव आती है, म्यूकस आ रहा है, आपको घबराहट होती है, खाने के बाद पेट फूलता है, ठीक है, एंग्जाइटी है, तो समझ जाओ कि आपको आईबीएस है। ये क्योरेबल है, 100% क्योरेबल है। बस यही है, आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा और धीरज रखना पड़ेगा। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पे भी धीरज रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जैसे इन्होंने बताया कि मुझे 20 दिन तक कोई रिजल्ट ही नहीं था, ऐसा लग रहा था कि अब इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन मैंने समझाया, तब जाके इनको रिजल्ट जो है 20 दिन के बाद आना शुरू हुआ, और अब इनकी परिस्थिति ठीक है। तो इस तरह का कंडीशन है, आपको पॉजिटिव बहुत रहना है, ठीक है, और लाइफ स्टाइल बहुत आपको चेंज अच्छा करके रखना पड़ेगा, तब जाके ठीक होगा। इस पहले तो मैं किसी से बात भी नहीं कर पाता था, एकदम अकेला रहना पसंद हो गया था, कि बस अपना सो, उठो, थोड़ा पढ़ाई करो, सो, बस यही चल रहा था लाइफ में। किसी से कोई अच्छा भी बोलता था ना, एक कर ले, कुछ मन नहीं होता था, बस खाली अपना अपना रहो बस। क्योंकि प्रॉब्लम इतना था ना कि अच्छा ही नहीं लगता था, किसी के साथ बात करने का भी नहीं अच्छा लगता था। नहीं तो मैं बहुत घूमने वाला इंसान हूँ, बहुत घूमना मेरे को पसंद था, लेकिन ये आईबीएस के बाद में मैं किधर 2 साल से किधर भी नहीं गया हूँ। फिर अभी घूम थोड़ा नहीं पाते हैं, आप दोस्तों के साथ में पार्टी अटेंड नहीं कर पाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आप किसी के सामने बात करने में आपको लगेगा कि यार मेरी औकात ही कुछ नहीं है। ये बीमारी इतनी आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देती है कि सच में आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है। ठीक है, लेकिन यही है कि बीमारी ठीक होने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस वापस अपने लेवल पे आ सकता है। बस धैर्य रखने की ज़रूरत है, आपका भी आईबीएस ठीक हो सकता है। ठीक है दोस्तों।